हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन सिंह चौधरी आपका फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दिव्यदृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैंने एक पशुधन सहायक भर्ती 2025 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ की एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो है अंक इस वीडियो में नीचे कमेंट में शेयर करें और जब आप अपने अंक शेयर करेंगे तो उस आधार पर एक वीडियो और आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा। तो मैंने जो वादा आप लोगों से किया था उस वादे को मैं पूरा कर रहा हूं। तो देखो, यहां पर इस वीडियो में हम जानेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 और 4 सवाल जो विद्यार्थियों के बहुत चर्चा में हैं, जो बहुत आम हैं। वो कौन कौन से सवाल हैं? पहला सवाल है कि सर क्या बदलेगी कट ऑफ? विभिन्न यूट्यूब चैनल पर जो कट ऑफ बताई है, हालांकि मैंने भी कट ऑफ बताई है, क्या ये कट ऑफ बदलेगी? तो इस पर भी चर्चा करेंगे। जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो क्या करें, जिनके नंबर बहुत कम हैं, कट ऑफ से जो बहुत पीछे रह गए हैं, तो वो विद्यार्थी अब क्या करेंगे। दूसरा, नई भर्ती कब तक आएगी? नई भर्ती कब तक आएगी? हालांकि नई भर्ती के लिए पोस्ट जो है पहले से रिकमेंड कर दी गई हैं, पोस्ट पहले से ही तय कर दी गई हैं, लेकिन नई भर्ती आएगी कब तक, इस पर भी चर्चा करेंगे। और रिजल्ट कब तक, इसका रिजल्ट कब तक, ये बहुत जबरदस्त जो है विद्यार्थियों का मुद्दा रहेगा। रिजल्ट कब तक आना है इसका, तो दोस्तों मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। एक साथ में जो है पॉइंट और लेंगे अपन के आंसर की इसकी कब तक जो है जारी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं जो कट ऑफ मैंने डाली थी उसमें विद्यार्थियों के क्या रिप्लाई रहे थे, क्या क्या क्वेश्चन विद्यार्थियों के थे और कितने कितने विद्यार्थी अंक बता रहे थे, उस आधार पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, कुछ कमेंट में विद्यार्थियों के बता रहा हूं। जैसे एक कमेंट था, ओबीसी में 114 नंबर बता रहे हैं भाई। एक 114 बता रहा है, एक बता रहा है 92 क्वेश्चन, 92 से 93 क्वेश्चन बता रहा है। एक बता रहे एक भाई जो है ओबीसी में 120 बता रहा है, एक ओबीसी में 120 बता रहा है और ये कह रहा है कि भाई 14 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुए। एक 105 क्वेश्चन बता रहा है एमबीसी में, एक 102 क्वेश्चन बता रहा है ओबीसी में। तो देखो, ये आप लोग देख सकते हैं, एक 110 क्वेश्चन बता रहा है, एक बता रहा है भाई ध्यान रखना जो है 105 क्वेश्चन, एक भाई 105 क्वेश्चन बता रहा है, एक भाई 90 क्वेश्चन बता रहा है एससी में। एक भाई अगर बात करते हैं थोड़ा सा, तो एक भाई 110 क्वेश्चन बता रहा है। ये देखो कमेंट हैं, कुल मिला के देखो इस कमेंट के आधार पर ये वीडियो बनाई है। लगभग 120 विद्यार्थियों के कमेंट हैं भाई, ठीक है ना। अब बहुत लंबे चौड़े लिस्ट है इन कमेंटों की, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं पढ़ी जा सकती। तो जो इंपोर्टेंट है, जिस विषय पर अपन को बात करनी है उसी विषय पर अपन बात करेंगे। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों की जो है एनालिसिस था, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे और आप उस वीडियो पर जाकर के इन विद्यार्थियों की कमेंट्स देख सकते हैं कि किस विद्यार्थी के द्वारा कितने अंक बताए गए। दोस्तों, मैंने जो 4 पॉइंट बताए उसमें सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं मैं कमेंट किसको लेकर के, कट ऑफ को लेकर के कि क्या कट ऑफ हो सकती है। दोस्तों, जब विद्यार्थी पेपर देता है ना तो फुल पॉजिटिव होता है उस टाइम पर। तो उसको ये लगता है कि अगर किसी विद्यार्थी ने मान लो 120 क्वेश्चन राइट किए हैं तो उसको ऐसा लगता है कि भाई 120 ही कट ऑफ जाएगी। किसी विद्यार्थी ने अगर 90 क्वेश्चन राइट किए हैं तो उसको लगता है कि 90 ही कट ऑफ जाएगी। ये एग्जाम हॉल तक की स्थिति रहती है। एग्जाम हॉल से जैसे ही अपन बाहर आते हैं तो पता लगता है कि भाई अपन ने, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसको अपन सही मान रहे होते हैं, भैया ये सही है क्वेश्चन, तभी तो कर रहे होते हैं। नहीं तो गलत का अगर एग्जाम हॉल में पता लग जाए कि भाई ये क्वेश्चन गलत है तो उसको अपन अटेम्प्ट ही नहीं करें, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल तक सब क्वेश्चन अपन को राइट लगते हैं। एग्जाम हॉल से जैसे ही अपन लोग बाहर आते हैं, ठीक है, वहां बहुत सारे विद्यार्थियों से बातचीत होती है, कुछ पुस्तकों से भी मिलान होता है, तो पता चलता है कि अपने 10 से 12 15 क्वेश्चन गलत हो गए। किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 25 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उनकी कट ऑफ और नीचे आ जाती है, यानी अब उन्हें लगता है कि भैया 5 से 7 जो है क्वेश्चन कम जाएगी। यानी 90 वाला है वो 84 पे या 82 पे या 80 पर आ जाता है, 120 वाला है वो 110 पर आ जाता है। जैसे ही विद्यार्थी घर आता है तो घर विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न पुस्तकों से जब वो अपना मिलान करता है, अपना स्कोर का, अपने जो है क्वेश्चन पेपर का, तो फिर और 2-3 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, कई के 2-3 क्वेश्चन बढ़ भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कम हो जाते, कई के बढ़ भी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब शुद्ध आंसर की आती है ना, पता तब चलता है। शुद्ध आंसर की आती है मतलब एक आंसर की आती है, फिर उस पर ध्यान रखना बहुत सारे विद्यार्थी रेट लगाते हैं, फिर उसके बाद शुद्ध आंसर की आती है जिसे फाइनल आंसर की कहते हैं। तो फाइनल आंसर की जब आती है
ठीक है ना, तब पता लगता है कि वास्तव में 2-3 क्वेश्चन तो इधर उधर हो जाते हैं। तो जो विद्यार्थी 120 पर थे वो विद्यार्थी 105 तक आ जाते हैं, 100 तक आ जाते हैं, 110 तक आ जाते हैं। कुछ विद्यार्थी, अलग बात है कि 120 से 125 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है कि किसी विद्यार्थी ने 120 क्वेश्चन जो है हल करे हों केवल और वो 125 पर चला जाए, ऐसा तो होता नहीं है बिल्कुल, ठीक है। पर जो विद्यार्थी ने 130 या 35 अटेम्प्ट किए हैं वो हो सकता है कि 120 नंबर उसके जुड़ रहे हो और वो 125 पर पहुंच जाए, ऐसा तो हो सकता है फिर भी। तो देखो क्या बदल सकती है कट ऑफ, तो बेटा मैं यही कहूंगा आप सभी दोस्तों से, आप सभी लाडले बच्चों से कि कट ऑफ नहीं बदलेगी, कट ऑफ लगभग यही रहेगी। मैंने जो आपको कट ऑफ का एनालिसिस किया था, कट ऑफ जो बताई थी मैंने आपको बताई थी कि जनरल की मेल की रहेगी 100 से 110 के बीच में। ये आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसको और जूम कर देता हूं, ये देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ भाई, आप सबको दिख रही है ना, आप देखो इसको। तो जनरल की मैंने बताई थी मेल की 100 से 110, और मैं कह रहा हूं कि 100 से 110, इसमें मैंने एक बात और बताई थी आपको कि आप इसमें 5 प्लस कर सकते हो या 5 माइनस कर सकते हो, यानी कि 100 से लेकर के और लगभग 115 के मध्य। फीमेल की बताई थी 95 से 105 के मध्य। मैंने आपको बताई थी ओबीसी में 95 से लेकर के 105 के मध्य जो है मेल की, और 90 से 100 तक आपकी फीमेल की। मैंने आपको बताई थी ईडब्ल्यूएस में 95 से लेकर के 105 तो मेल की, और जो है फीमेल की बताई थी 90 से लेकर 100 तक। मैंने आपको बताई थी एमबीएस जो है अगर बात करें तो अपन तो 90 से लेकर 100 तक तो एमबीएस की 90 से लेकर 100 तक जो है मेल की, और 85 से 95 तक फीमेल की। मैंने आपको बताई थी एसटी में 75 से लेकर 85 तक मेल की और 70 से 80 तक फीमेल की। इसी प्रकार से मैंने आपको बताई थी एससी की 80 से 90 तक, ठीक है, मेल की, और 75 से 85 तक फीमेल की। दोस्तों कट ऑफ लगभग इसी के इर्द गिर्द रहेगी, चाहे 5 कम से कम हो सकता है, 5 ज्यादा रह सकता है, पर ऐसा मैंने फिर कह रहा हूं कोई फाइनल नहीं है, कोई अपन ने ध्यान रखना हस्ताक्षर करके कोई एग्रीमेंट नहीं लिख दिया है कि सर यही रहेगी, पर अमूमन बता रहा हूं। अब इससे क्या है, विद्यार्थियों को मोटिवेशन रहेगा। अब विद्यार्थी तो अपने हिसाब से भी कट ऑफ निकाल रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे विद्यार्थी तो कह रहे हैं कि सर आपने बिल्कुल सही बताया है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर नहीं 5-7 ज्यादा जा सकती है, 5 कम जा सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी जिनके कम अंक आ रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि गुरुजी कट ऑफ इतनी जाएगी ही नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी जिनके ज्यादा अंक आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि गुरुजी अभी कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज्यादा जाएगी। तो देखो अलग अलग आंकलन, अलग अलग अनुमान है। विभिन्न यूट्यूब चैनल पर आप कट ऑफ की वीडियो देख चुके हैं, उन पर भी अलग अलग कयास, अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। खैर मेन मुद्दे की बात ये नहीं थी कट ऑफ की, मेन मुद्दे की जो 3 बाकी के पॉइंट थे उन पर थी मेन मुद्दे की बात, ठीक है ना। कट ऑफ आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने पेपर दिया है और पिछले पेपर के बारे में भी आपको पता है, जानकारी है, पिछले कट ऑफ के बारे में जानकारी है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने किस एग्जाम में, जो एग्जाम हॉल है उसमें किस प्रेशर में एग्जाम दिया है, कितना प्रेशर आप पर था, कैसे आपने सवाल अटेम्प्ट किए, तो आपसे बेहतर आपकी सिचुएशन कोई नहीं जान रहा, इवन इफ एक टीचर भी नहीं जान रहा। हालांकि प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में पता होता है कि बच्चा किस दिशा में चल रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उसको पसंद है। तो टीचरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, ठीक है ना, कि वो विद्यार्थी के मन की बात थोड़ा बहुत जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि भाई उनके वो केयर करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते, तो पता लगता है कि भाई कौन से विद्यार्थी का ध्यान रखना, कैसा किस प्रकार का, कौन सा विद्यार्थी जो है एग्जाम में प्रेशर लेने वाला होता है, कौन सा विद्यार्थी कम प्रेशर लेने वाला होता है। खैर मुद्दे की बात करते हैं और आगे। दूसरा है कि सर जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो क्या करें, तो देखो आपके पास में 2 रास्ते हैं भाई, ठीक है ना, 2 रास्ते। एक तो नई वैकेंसी की जो घोषणा हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट की कि पहले से नई वैकेंसी की घोषणा कर दी है। तो एक तो आप नई वैकेंसी की घोषणा की है तो अपनी लाइन को ना बदलें, अपने ट्रैक को ना बदलें, अपनी पटरी को ना बदलें, अपने रास्ते को ना बदलें, अपने रूट को ना बदलें। जिस रूट पर आप चलते जा रहे हैं उसी रूट पर चलें आप, ठीक है ना। यानी कि जो एग्जाम की तैयारी करें उसी एग्जाम को कंटिन्यू रखें, आप उसी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखें। यानी पशुधन सहायक परीक्षा 2025 आपने दिया है, इसकी तैयारी की है। अब नेक्स्ट ईयर जो आपका पेपर होना है पशुधन सहायक भर्ती का, उसकी तैयारी आप लोग जारी रखें। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है कि अगर आपकी सीईटी पास हो चुकी है तो आप जो है 4th ग्रेड में अगर फॉर्म भरा है, और अगर पटवार में आपको फॉर्म भरना है तो पटवार और 4th ग्रेड
की आप तैयारी कर सकते हैं, वीडियो की आप तैयारी कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट की आप तैयारी कर सकते हैं। और यही नहीं, आप जो है अन्य किसी ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं जो वैकेंसी लगभग 5 से 6 महीने के अंतर्गत अभी होनी है। तो आप लोग अपने ट्रैक को ना बदलें, मैं तो यही कहूंगा जिस वैकेंसी की आपने तैयारी की है, जो वैकेंसी पर आप लोग काम कर रहे हैं उसी वैकेंसी पर काम करें, क्योंकि उसमें आपने बहुत ज्यादा तप किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पर काम किया है, वर्क किया है, ठीक है ना। अब देखो, तो ये दो ऑप्शन, दो रास्ते आपके पास में हैं। 4th ग्रेड में फॉर्म भरा है, सबसे बेस्ट वैकेंसी है, अब तक की राजस्थान के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है 3rd ग्रेड 2018 के बाद में, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। इवन एक वैकेंसी और आई है हाई कोर्ट में, आई है भाई 4th ग्रेड की, वो भी लगभग 5,500 पोस्ट हैं, तो उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, नई भर्ती कब तक सर? नई भर्ती तो ऑलरेडी आनी अभी बाकी है, हालांकि पोस्ट पहले से ही क्लियर कर दी गई है कि भैया इतनी पोस्ट आएंगी, शायद समथिंग 1000 की समथिंग पोस्ट है, और नई भर्ती जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। 3 से 4 महीने हो सकता है लग जाए, लेकिन इस साल के अंत तक आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी, और 2026 में उसका निश्चित पेपर भी होगा, ठीक है ना। RSM SSB बोर्ड की जो साइट है उस पर उसका कार्यक्रम देख सकते हैं, एग्जाम का कौन कौन सा कार्यक्रम है, ठीक है ना। और जल्दी उसका कार्यक्रम अपलोड भी हो जाएगा, जल्दी उसका कार्यक्रम लॉन्च हो जाएगा। एक सर आंसर की कब तक आएगी, ये थोड़ा मुद्दा रह गया था इस वीडियो के अंतर्गत, मैं चर्चा कर रहा हूं, आंसर की कब तक आएगी सर? सर आंसर की को लेकर के विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आंसर की अभी लगभग 1 महीने के अंदर तो आपकी आंसर की आ जाएगी। और ध्यान रखना, 2 महीने के अंतर्गत, लगभग 2 महीने के अंतर्गत आप मान के चले कि रिट वगैरह लग करके फाइनल आंसर की आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट आंसर की है भैया, और जो फाइनल आंसर की आपकी आएगी, तो ये फाइनल आंसर की आपकी आएगी लगभग 2 महीने के अंदर। एक ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, मैं आपको बता चुका कि जैसे फाइनल आंसर की आ जाएगी, तुरंत की तुरंत आपकी कॉपियां जो है वो चेक हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आना ही शेष रहेगा। और रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा अगस्त से सितंबर माह में, या मैं ये कहूं कि सितंबर अक्टूबर से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सितंबर अक्टूबर से पहले ही आप जो है पॉजिटिव रहे, उससे पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि देखो, अब इसमें विद्यार्थी कहेंगे सर क्या कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? नहीं, कट ऑफ लगभग वही रहेगी। कट ऑफ पर मैंने चर्चा कर ली है कि कट ऑफ लगभग वही रहनी है, आसपास ही, ठीक है। दूसरा चर्चा कर लिया कि भाई जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनको क्या करना है, एक तो अपना ट्रैक नहीं बदलना है, अगर ट्रैक बदलते हो तो किन वैकेंसियों की तैयारी करनी है, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि नई भर्ती कब तक आनी है। तो नई भर्ती जो है उसकी पोस्ट पहले से ही जो है दे चुका है RSM SSB बोर्ड, और अब जो है आपको पेपर देना बाकी है, नहीं उसकी वैकेंसी आना बाकी है। वैकेंसी कब तक आती है? 2025 के लास्ट तक आ जाएगी, 2026 में निश्चित पेपर हो जाएगा। और चौथा, आंसर की कब तक? लगभग 1 महीने के अंतर्गत जो है आपकी फर्स्ट आंसर की, और 2 महीने के अंतर्गत लगभग फाइनल आंसर की। और रिजल्ट मैंने आपको बताया लगभग सितंबर से अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप तो जो विद्यार्थी जिनके बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब आपकी ज्वाइनिंग दूर नहीं है, ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। अगर जिनके बहुत ज्यादा अच्छे अंक हैं उनको नजदीक जो है क्षेत्र में ही ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप सब पॉजिटिव रहें, मैं यही कहूंगा अंत तक मेरे भाइयों से, पॉजिटिव रहें, ठीक है। खुद भी पॉजिटिव रहे, अपने साथियों को भी पॉजिटिव करें, ठीक है ना। चाहे आपके प्रश्न कम हुए तो भी पॉजिटिव रहना है, चाहे आपके प्रश्न जो है थोड़े ज्यादा हुए तो भी पॉजिटिव रहना है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी है, यानी कि आप कैसे पॉजिटिव रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को, थैंक यू बच्चों।